हिसाब किताब रखना हमें सीखना है, और सबसे पहले क्लेरिकल वर्क जिसको बुक कीपिंग कहते हैं वो शुरू करना, बुक्स मेंटेन करनी सीखें। और बुक्स मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि डबल एंट्री सिस्टम यूज किया जाता है, और उस डबल एंट्री सिस्टम से हमें पढ़ना। अब सवाल ये उठता है कि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम का केवल इतना सा मतलब है कि आप जब भी कुछ भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करें तो उसके दो इफेक्ट, डुअल इफेक्ट। अभी मैं कोई कॉम्प्लिकेशंस या कोई आपकी जो डेफिनेशंस हैं या जो आपके जो लंबी चौड़ी थ्योरी दी हुई है उस हिसाब से नहीं बता रहा हूँ आपको, जस्ट सब्जेक्ट से अवेयर कर रहा हूँ कि दो जगह लिखना है भाई। हर चीज कुछ भी काम होगा उसके दो इफेक्ट लिखे जाएंगे, एक पार्ट लेफ्ट में लिखा जाएगा और एक पार्ट राइट में लिखा जाएगा। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हमें उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। अब यहाँ पर लेफ्ट और राइट के लिए हम लेफ्ट राइट वर्ड यूज नहीं करते, हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। अभी आप डेबिट और क्रेडिट का सिर्फ इतना मतलब समझिए कि ये वाली साइड डेबिट और ये वाली साइड क्रेडिट। और उस स्क्रीन शेयर पे हम स्क्रीन पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अब हम आगे कैसे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। हमको सबसे पहले तो ये सीखना पड़ेगा कि भाई ये बात समझ में आ गई कि कुछ भी बात होगी उसके डबल इफेक्ट होने हैं। अब जो डबल इफेक्ट होने हैं उसमें से एक डेबिट में जाना और एक क्रेडिट में, लेफ्ट में और एक राइट में। तो सीखना पड़ेगा ना कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो आज की क्लास में आप ये तो सीख जाएंगे कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो मैं आपके साथ एक स्क्रीन पे आता हूं और उस स्क्रीन के साथ में मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा। आज थोड़ी सी थ्योरी के साथ में चलना पड़ेगा, यू हैव टू बेयर विद मी। और नेक्स्ट क्लास से हम सम्स शुरू कर देंगे, न्यूमेरिकल शुरू कर देंगे। आगे चलने से पहले एक दो चीजें और मुझे आपको बतानी है, मुझे लगता है आपको पता भी होंगी। तो एक छोटा सा, और मुझे डेफिनेशंस नहीं चाहिए कुछ भी डिफिकल्ट की, वो डेफिनेशंस और टेक्निकलिटीज पे हम अगले वाले सेशंस में बात करेंगे कि क्या डेफिनेशंस होती हैं, क्या किस तरह से उसको एग्जैक्टली चलना है। अभी कैजुअल वे में हमें मालूम हो जाए कि क्या हो रहा है आसपास, क्या चीज है। एक छोटा सा टर्म मैं आपसे पूछता हूँ, एसेट। बड़ी सिंपल सी बात है, एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, संपत्ति। जो भी हमारी प्रॉपर्टीज है वो सब संपत्ति को एसेट्स कहते हैं। अब कार, स्कूटर, बिल्डिंग, कैश, बैंक बैलेंस, टेलीविजन, ठीक है, मैं आसपास देख रहा हूँ, लैपटॉप, मोबाइल, वॉच, जो भी हमारी सब संपत्ति है, जो प्रॉपर्टीज हैं, सबको एसेट्स कहते हैं। कभी कोई टेक्निकलिटीज पे हम बात नहीं करेंगे, नो डेफिनेशंस, सिंपल लैंग्वेज में, जनरल भाषा में पता हो जाने चाहिए कि एसेट्स किसको कहते हैं। तो हर्षित को एग्जांपल दो, घर में आसपास चीजें देखो यार, जो भी चीजें उसमें से बता दो। फर्नीचर्स। गुड, फर्नीचर्स। पल में आगे। अब कोई लायबिलिटी का जिक्र कर रहा है, कुछ लायबिलिटी का मतलब समझनी है मेरे को लगता है। तो लायबिलिटी की बात करें, लायबिलिटी क्या होती है? जो हम लोग उधार होते हैं। बिल्कुल सही, बहुत सही आपने आंसर दिया। सिंपल लैंग्वेज में उधार, हिंदी में उसको दायित्व, जो हमारे लायबिलिटीज है, जो हमारे उधार है, जो कर्ज हिंदी में बोलते हैं, जो भी हमने पे करना है, व्हाट वी ओ टू अदर्स। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने पलक से 1 लाख रुपीस बोला कि 2 महीने के लिए उधार दे दो, तो अब पलक से हमने और लोन लिया हुआ है, ये लायबिलिटी है हमारी। हम अपने बिजनेस के लिए स्टॉक मंगा रहे हैं, हमने अभी पेमेंट नहीं करी, तो जितना पेमेंट बाकी है वो हमारी लायबिलिटी है। हमारा 2 महीने से हमने रेंट नहीं दिया, हमारा रेंट बाकी हो गया, हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब कुल मिला के योर ओइंग्स, जो आपने देने हैं, योर डेट्स, व्हाट यू ओ टू अदर्स। साधारण भाषा में कर्ज, दायित्व, जो लोगों के पैसे आपने देने। तो लोन्स हो गए, उधार का अमाउंट हो गया, ये सब। बैंक से लोन लिया तो वो भी लायबिलिटी है हमारी, किसी दोस्त से लोन लिया वो भी लायबिलिटी है हमारी। हम कुछ टर्म समझ रहे हैं आज।
तो एसेट और लायबिलिटीज का मतलब क्लियर हो गया? यस सर। समझना होगा कि ये टू वे यानी कि दो जगह की बात है, एक पार्ट लेफ्ट एक पार्ट राइट। लेफ्ट राइट को हम डेबिट क्रेडिट वर्ड यूज करते हैं, तो किसको डेबिट लिखना है किसको क्रेडिट लिखना है, ये आज की क्लास है। अब देखिए क्या है कि इस समय दो अप्रोच, दो मेथड यूज किए गए। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है आपका मॉडर्न अप्रोच। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो पुराने समय से अप्रोच चले आ रही है, वो भी आपके सिलेबस में है, और जो मॉडर्न अप्रोच है वो भी आपके सिलेबस में, इसलिए दोनों अप्रोच को हमें एक एक करके पढ़ना। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको हम इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं या इंग्लिश मेथड भी कहते हैं, और जो मॉडर्न अप्रोच है वो अमेरिकन्स ने डेवलप किया था, इसलिए उसको हम अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। तो आज की क्लास जो रहेगी वो ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए यानी कि इंग्लिश अप्रोच के लिए रहेगी। तो आते हैं, हम आगे चलते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच का दूसरा नाम है इंग्लिश अप्रोच या इंग्लिश सिस्टम। और यहां पर हमने दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उनकी तीन कैटेगरी बना दी। तीन कैटेगरी बनाई, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। कुछ भी हम बात करेंगे, किसी भी चीज की हम बात करेंगे, वो इन तीन कैटेगरी में से कहीं ना कहीं पे एक में आती है। या तो वो रियल में आती होगी, या वो पर्सनल में आती होगी, या फिर वो नॉमिनल में आती होगी। रियल, पर्सनल या नॉमिनल, इन तीनों में से किसी एक में वो आएगा। इसलिए हम यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे जो अकाउंट्स हैं उसकी तीन कैटेगरी है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल। अब हम एक एक करके ये बात समझेंगे कि कौन सी चीजों को हम रियल कैटेगरी में रखेंगे, किस चीज को हम पर्सनल में रखेंगे और किसको हम नॉमिनल। अगर आपने ये बात समझ ली तो आपने आज के क्लास का मेजर पार्ट, एक मेन पार्ट आपने समझ। देखिए, रियल अकाउंट के अंदर हम सारी एसेट्स को कंसीडर करते हैं। जितनी भी एसेट्स होती हैं, जितनी भी एसेट्स होंगी वो कंसीडर। अभी हमने एसेट्स की बात करी थी। एसेट्स क्या है? जो आसपास जो आपके संपत्ति, जो प्रॉपर्टीज है, प्लांट है, बिल्डिंग है, मशीन है, स्टॉक है। किसी ने बीच में रेफ्रिजरेटर बताया, किसी ने एयर कंडीशनर भी बताया, टेलीविजन है, सारी एसेट्स हैं। तो जितनी भी एसेट्स होती हैं वो सारी की सारी एसेट्स आपकी रियल अकाउंट में आती हैं। तो रियल अकाउंट के लिए क्या हम लोग कह सकते हैं कि अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद प्रॉपर्टीज और एसेट्स, जो प्रॉपर्टीज या एसेट से जुड़े हुए। इसी तरीके से थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं आज, थोड़ा सा थ्योरी और पढ़ते हैं, आज डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। कोई बात नहीं, आगे की क्लास में थ्योरी कम रहेगी, न्यूमेरिकल्स ज्यादा रहेंगे। स्टार्टिंग में तो करना पड़ेगा। देखिए, जो हमारी एसेट्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती हैं जी टेंजिबल और दूसरी होती हैं इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, वो टेंजिबल एसेट्स हो। और ऐसी एसेट्स जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो इनटेंजिबल एसेट्स हो। अब हम एग्जांपल लेते हैं। बिल्डिंग को देख सकते हैं, मशीनों को देख सकते हैं, लैंड को देख सकते हैं, ये सब हमारी एसेट्स हैं। और इनको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल वो होती हैं जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। अब जैसे आपने सॉफ्टवेयर लिया, जब आप खरीदते हो लैपटॉप या आप खरीदते हो डेस्कटॉप, तो आपको विंडोज परचेज करनी पड़ती है। विंडोज सॉफ्टवेयर आपने खरीदा, 8-10 हजार रुपए का पेमेंट किया, अब आपने पैसे दिए, वो एसेट है, वो आपको 2 साल 4 साल के लिए यूज करने के लिए देते हैं। आपने एंटीवायरस खरीदा,
ये आपके लिए एसेट है, पर इसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। इसके एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास? लाइसेंस लेते हैं अगर किसी चीज का, तो वो भी एसेट है। किस प्रकार की एसेट है? हमारी इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट, लाइसेंस हो गए, परमिट्स हो गए, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ये सब हमारी एसेट्स हैं। किस तरह की है? ये छुई नहीं जा सकती, देख नहीं जा सकती, ये सब पेपर में एक ऑर्डर आ जाता है, पेपर में लिख के दे दिया गया है, या उसका कुछ सॉफ्टवेयर मिल गया हमें, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये एसेट्स हैं, बट दे आर इंटेंजिबल। तो अभी थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ज्यादा पढ़ना कोई अच्छी बात नहीं, समझना अच्छी बात, अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है ना अर्पण? अर्पण समझ में आ रही है बात? यस सर। तो एक बार मैं फिर से रिकैप sir. कराता हूँ, बहुत थोड़ा सा हमने बात को समझाना है। डबल एंट्री सिस्टम है हमारा अकाउंट्स मेंटेन करने का। डबल एंट्री सिस्टम ये बोलता है कि जो कुछ भी आपने रिकॉर्ड्स में लाना है उसको दो जगह पे लिखना है, एक पार्ट लेफ्ट में, एक पार्ट राइट में। हम लेफ्ट और राइट टर्म्स नहीं यूज करते हैं, हम यहाँ पे लेफ्ट राइट की जगह वर्ड यूज करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। यानी कि दो चीजों में से जो रिकॉर्ड करनी है, एक पार्ट डेबिट में रिकॉर्ड करना है, एक पार्ट हमें क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। हम अब यही पढ़ने वाले हैं कि किन चीजों को, किस चीज को हम डेबिट में लिखेंगे और किस चीज को हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, अपने यहाँ पर जितनी भी चीजें होती हैं उसकी 3 कैटेगरी बना दी, और वो कैटेगरी है रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। तो मैं रियल के बारे में बता रहा था कि रियल के अंदर क्या आती है, सारी प्रॉपर्टीज आ रही और एसेट्स, या एसेट्स कह लेते हैं। फिर इसके बाद अगली कैटेगरी जो है हमारी, वो पर्सनल अकाउंट्स। देखिए पर्सनल, पर्सन वर्ड से बना है, लोगों से बना है। पर्सन व्यक्ति, रामलाल, श्यामलाल, अमिताभ बच्चन, काजोल। चितवन तुम्हारे फेवरेट हीरो कौन है? कोई नहीं सर। कोई भी नहीं? अच्छा हीरोइन? नहीं सर। कोई हीरो हीरोइन नहीं है? अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आज के जमाने में तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई रहता है सभी का। अच्छा हम आगे बात करते हैं। चलिए जैसे हम चितवन को ही ले लेते हैं, चितवन इज ए पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर किन किन लोगों को रखते हैं? लोगों को, आपको, हमको, हम सब पर्सन है। रामलाल हो गया, श्यामलाल हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो भी लोग हैं सब। अब देखिए पर्सन जो है ये 2 तरह के होते हैं बेसिकली। होते तो 3 तरह के, हम आज बात करेंगे केवल 2 लोगों के। जैसे हमारे साथ यहाँ पे सिद्धार्थ हैं, अर्पण हैं, ठीक है, शुभी हैं, ये सारे जो आप सब हो, आप सब पर्सन हो। कैसे पर्सन हो? आप सब जीते जागते जो पर्सन होते हैं, इनको हम कहते हैं रियल पर्सन। एक और तरह के पर्सन भी होते हैं जिनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आ जाते हैं? आप, हम सब जैसे, हमारे जैसे लोग, और इसके अलावा एक दूसरी कैटेगरी के और लोग भी होते हैं जो जिनको कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आप और हम सब हैं नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है किसी बिजनेस का नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी कंपनी का नाम, ये भी पर्सन कैटेगरी में आता है। हम अकाउंट्स में एक बिजनेस को एक व्यक्ति, एक पर्सन की तरह मान के चलते हैं। जैसे स्टेट बैंक भी एक पर्सन, आप भी एक पर्सन है, स्टेट बैंक भी एक पर्सन है। दोनों में फर्क क्या है? आप जीते जागते इंसान है, आपको कहेंगे हम नेचुरल पर्सन, और बैंक को कहेंगे पर्सन कैसा? आर्टिफिशियल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन के अलावा आर्टिफिशियल पर्सन के कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस लिमिटेड, सैमसंग, सेंट जोसेफ स्कूल, ज्योति एंटरप्राइजेस, दुलारे ज्वेलर्स,
गुरुकुल कोचिंग, ये सब पर्सन है। कैसे पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो पर्सन 3 तरह के हैं हमें पढ़ने पर। आज हम 2 पढ़ेंगे, तीसरे वाले को हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर। पर्सन के अंदर लोग आ जाते, ठीक है। तो आप जैसे, हम जैसे लोग, और दूसरा किसी बिजनेस का नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी कंपनी का नाम, ये भी पर्सन। हम बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, इन सब को हम पर्सन मानते हैं। कैसा पर्सन मानते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। और एक तीसरी कैटेगरी होती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये हम बाद में बात करेंगे अगले सेशन में। और थर्ड जो कैटेगरी है वो है हमारी नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर 4 चीजें आती हैं: एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। कोई भी खर्चा हो, कोई भी नुकसान हो रहा हो, कोई भी फायदा हो रहा है, यानी कि फायदे नुकसान की जो पार्ट हैं वो सारे के सारे कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट। थोड़ी थ्योरी ज्यादा हो गई ना, अब बस बंद करने वाला हूँ थ्योरी में, पर स्टार्टिंग में तो पढ़नी पड़ेगी ना, ठीक है। आइए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, एक पार्ट और। देखिए, हमने अभी तक पढ़ा कि जो अकाउंट्स हैं उसमें 3 कैटेगरी होती हैं। एक होती है भाई रियल, दूसरी होती है पर्सनल, और तीसरी होती है नॉमिनल। रियल के अंदर क्या क्या आता है? रियल के अंदर आती हैं सब एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टीज। पर्सनल के अंदर कौन आते हैं? आप, हम सब, रामलाल, श्यामलाल, घनश्याम, जो आप जिनके नाम ले रहे हो, ये सब है नेचुरल पर्सन। और एक और तरह के पर्सन भी होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं जिनको हम। आर्टिफिशियल का मतलब काल्पनिक। और इसके अंदर क्या आते हैं? नेम ऑफ द बिजनेस हाउस, नेम ऑफ द बैंक्स, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरी कैटेगरी जो है हमारी, वो है भाई नॉमिनल। नॉमिनल के अंदर आती हैं 4 चीजें। एक्सपेंसेस, जिसका मतलब होता है खर्चे। लॉसेस, जिसका मतलब होता है नुकसान। इनकम्स, आपको पता है, जिसका मतलब होता है कमाई। और गेन्स, इसके अंदर 4 चीजें। आपसे मेरे को बस इतना सा आपको पता होना चाहिए, इतनी सी बात आपसे पूछनी कि आप केवल ये जो नीचे सर्कल्स बने हुए हैं, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, इन सर्कल से हिंट लेंगे और आप मुझे आंसर इतना सा देंगे कि भाई ये रियल कैटेगरी का है, ये पर्सनल कैटेगरी का है, ये नॉमिनल कैटेगरी का है। सिर्फ आपका इतना सा काम है पहचानना कि कौन सी चीज रियल में है, कौन सी चीज पर्सनल में, और कौन सी चीज नॉमिनल में। देखिए, हम बात कर रहे थे कि अकाउंट्स की 3 कैटेगरी हैं यहाँ पर, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। तो सर्कल में आपके पास हिंट्स हैं। रियल में कौन सी चीजें आती हैं? वो सारी चीजें जो एसेट्स हैं। पर्सन में कौन आते हैं? लोग, आप जैसे, हमारे जैसे जो लोग हैं वो नेचुरल पर्सन। और एक आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं जिसमें क्या होता है?
किसी बिजनेस को ले लेते हैं, हम किसी कंपनी को ले लेते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन को लेते हैं, तो ये उन कंपनियों के, बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के जो नाम है, उन लोगों को भी हम पर्सन मानते हैं। जैसे रिलायंस लिमिटेड है, वो भी एक पर्सन है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी एक पर्सन। गुरुकुल कोचिंग भी एक पर्सन। कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन, काल्पनिक। और तीसरी जो कैटेगरी है वो नॉमिनल। नॉमिनल के अंदर आते हैं सारे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब बिजनेस के एक्सपेंसेस। बिजनेस में हम सैलरी देते हैं लोगों को, बिजली का बिल देते हैं, हम इंटरनेट का पेमेंट करते हैं, सामान खरीद के लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर एक्सपेंसेस हो रहे हैं। बहुत सारे बिजनेस में अपने इंश्योरेंस कराते हैं उनका। तो तमाम सारे जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो सारे के सारे नॉमिनल कैटेगरी। और दूसरा है लॉसेस। लॉसेस का मतलब नुकसान से। नुकसान जैसे स्टॉक चोरी चला गया, आग लग गई, ये हमारे लॉसेस। इनकम का मतलब जो हमने, हमारी जो कमाई है, जैसे हमें रेंट मिल गया, हमें इंटरेस्ट मिल गई, हमें कमीशन मिल गई कोई। और इसी तरीके से इनकम और गेन दोनों ही शो करते हैं आपको कुछ मिला, को प्रॉफिट। पर एक फर्क है इनकम और गेन। इनकम और गेन में जो फर्क है कि इनकम जो होती है उसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। गेन बिना कुछ किए हुए हो जाता है। एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमने एक लैंड खरीदी 5 लाख रुपीस की, और लैंड जो थी वो 5 लाख वाली जो लैंड थी उसकी वैल्यू हो गई है हमारी। एक मिनट, एक दो लोग आ रहे हैं, मैं एंटर करता हूं क्लास में। तो गेन का मतलब क्या है कि हमने कुछ मेहनत नहीं करी, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसमें प्रॉफिट आ गया। मैं एग्जांपल दे रहा था कि एक लैंड खरीदी 5 लाख की, उसकी वैल्यू 6 लाख हो गई, तो 1 लाख रुपए का फायदा हो गया कि नहीं हो गया? ये गेन है, बिना कुछ किए हुए हो गया। अब बाकी इनकम के लिए कुछ काम करना पड़ता है, तब हमें इनकम। तो अभी के सेशन में आपको सिर्फ इतनी सी बात, यही बात इतनी सी बतानी है, ये पहचान के बताना है मुझे कि भाई कौन सी चीजें रियल में आती हैं, कौन सी चीजें पर्सनल में आती हैं, और कौन सी चीजें नॉमिनल। अब रियल, पर्सनल और नॉमिनल ही आंसर देना है आपने, और इससे ज्यादा नहीं। ना एसेट, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर आपका कोई डाउट है तो पहले आप पूछ लीजिए। किसी का कोई डाउट है तो पूछें। गलत हो जाना कोई मतलब नहीं रखता, गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो भी कोई बात नहीं, उसको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। ओनली थिंग यू हैव टू आंसर इट। चलिए मैं हर्षित से क्वेश्चन पूछता हूं। हर्षित, ये बताइए कि मिस्टर मोहित हैं। यस सर। मिस्टर मोहित को हमने किस कैटेगरी में रखना है, रियल में, पर्सनल में या नॉमिनल? सर पर्सनल में। पर्सनल के नेचुरल पर्सन है। यस सर। गुड। तो अब देखते हैं हम और आगे बात करते हैं। यस सर। मेरे पास यहाँ टेबल पे कैलकुलेटर रखा हुआ है। चितवन, ये कैलकुलेटर को किस कैटेगरी में रखूं, रियल में, पर्सनल में या नॉमिनल में? सर रियल में। रियल
नॉमिनल में, वो हमारी एसेट है। रियल में। रियल में। ठीक है। अच्छा, मोबाइल किस में रखेंगे आप, रियल में, पर्सनल में या नॉमिनल में? रियल में। रियल। ठीक है। अच्छा ये बताइए, पप्पू चाट पैलेस, सर क्या? पप्पू चाट पैलेस। सर पर्सनल के आर्टिफिशियल? गुड, ये पर्सन होगा, आर्टिफिशियल पर्सन होगा, किसी भी बिजनेस का नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। ठीक है। दुलारे जेवलर्स है आपके बिराना रोड पे, और एक दो लोगों के नाम लीजिए ऐसे बिजनेस हाउसेस के, वो सारे आर्टिफिशियल। ठीक है। बुद्ध सेन आर्टिफिशियल पर्सन। अच्छा अब हम और कुछ पूछते हैं। अब पूछ लेता हूं मैं शुभी से। शुभी, वेजेस कहाँ पे आएंगे? सॉरी सर। रियल वेजेस, वेजेस, ये वेजेस लिखा है मैंने, रियल में आएंगी, पर्सनल में आएंगी या नॉमिनल में आएंगी? सर नॉमिनल। क्यों नॉमिनल? सर क्योंकि वेजेस हमारे बिजनेस के एक्सपेंस हैं, जो हमारे यहाँ लोग काम करते हैं, जो वर्कर्स काम जो करते हैं, उनको हम वेजेस देते हैं। तो जो हमने उनको पेमेंट किया वो हमारा एक्सपेंस हो गया बिजनेस का। यस ठीक है। यस सर। लॉसेस का मतलब बताया मैंने क्या आपको कि भाई आग लग गई, नुकसान हो गया, चोरी चला गया। ठीक है। अभी कोविड से लॉस हो रहा है सभी का, ये लॉस है। लॉसेस को किस जगह लिखना होता है? सब लॉसेस को, फायदे नुकसान कुल मिला के 100 बात की एक बात, जितने फायदे नुकसान है, जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड फैक्टर्स हैं, वो सारे नॉमिनल में जाएंगे। आपको अकाउंट्स आनी शुरू हो जाती है जब आप कैटेगरी पहचानने शुरू कर देते हो। आपको सिर्फ इतनी बात बतानी होती है कि भाई ये रियल है, ये पर्सनल है, ये नॉमिनल है। तो और कुछ एग्जांपल्स ले लें। अच्छा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रेट, FREIGHT। थोड़ा सा राइटिंग खराब आ रही है यार चितवन। एक्चुअली पता क्या है, स्क्रीन पे लिखने की आदत नहीं, हम लोग बोर्ड पे ही पढ़ाते हैं। अब स्क्रीन पे थोड़ा सा राइटिंग तो यार ऐसी है कि पढ़ने में आ रही ना राइटिंग चितवन? आ रही है सर। चलिए तो चितवन बताओ फ्रेट कहाँ पर आएगा? और एक तुरंत बात, अगर किसी चीज का मतलब नहीं पता तो उसका सबसे पहले पूछना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, वो बताइए। फ्रेट का मतलब पता है? नहीं पता है। फ्रेट का मतलब होता है किराया भाड़ा। अब क्या होता है कि जैसे हमने मान लेते हैं कि कुछ सामान एक टेम्पो से या एक लोडर से या एक ट्रक से एक जगह से दूसरी जगह भेजें, तो जो सामान भेजने का किराया होता है ना, किराए को कहते हैं फ्रेट। गुड्स को ले जाने का जो किराया होता है उसको फ्रेट कहते हैं। नॉमिनल में आएगा। नॉमिनल में आएगा। किन्होंने आंसर दिया? ये ईशान ने आंसर दिया ना? नहीं सर, श्लोक ने। हाँ बिल्कुल सही, नॉमिनल में आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। ठीक है। अच्छा अब मैं और एक आपसे पूछता हूँ, कमीशन रिसीव। ठीक है, रिसीव कर रहे हैं, मिल रही है हमें कमीशन। तो कमीशन रिसीव्ड को किस में लेंगे आप? रियल में, पर्सनल में या नॉमिनल? नॉमिनल, क्योंकि हमारी इनकम है, हमें कमीशन मिल रही है तो हमारी इनकम हो रही है। बस छोटी सी 2-3 बातें याद रखनी है। रियल के अंदर सारी एसेट्स आ जाएंगी, पर्सनल के अंदर लोग आ जाएंगे, और नॉमिनल के अंदर आपके सारे फायदे नुकसान, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस। ठीक है सर? जी बोलिए। जी सर नॉमिनल का सर फोर्थ वाला बता दीजिए। गेन। सर नॉमिनल का यस सर। ये है लिखा बेटा मैंने, गेन। ये गेन का मतलब है फायदा। इसमें आप ऐसे समझ लो कि आपने कुछ भी मेहनत नहीं करी और आपको फायदा हो गया। ठीक, जैसे हमने क्या किया कि एक शॉप खरीदी बिजनेस करने के लिए,
वो 10 लाख रुपीस की शॉप खरीदी थी, अब हम बिजनेस जो है दूसरी जगह करना चाह रहे थे, तो हमने यहाँ पे शॉप को ना बेचने लगे, तो उस समय शॉप का रेट बढ़ गए, तो शॉप जो है 15 लाख में बिक गई। तो यहाँ पे 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट हमें हो गया, 10 लाख वाली शॉप 15 लाख की मिल गई, बिक गई, तो ये हमारा गेन हो गया। यूजुअली क्या होता है, लैंड्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं, उसमें हम अपने आप भी उसकी वैल्यूज बढ़ती रहती है, तो उनमें जो वैल्यू बढ़ के आ जाती है उसको गेन कहते हैं। अगर हम अपने लाइफ के हिसाब से बात करें, जैसे मान लेते हैं कि देव की लॉटरी लग गई, तो देव ने कुछ किया तो है नहीं, देव को पैसे मिल गए, पता चला जी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, ये उनका गेन है। पर हम ऐसे एग्जांपल्स को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? देखो बेटा, एक स्कूल में या जो हम लोग स्टडीज कर रहे हैं, वहां पे जो भी एग्जांपल्स देने हैं वो हमें बिजनेस के एग्जांपल्स देने हैं, हम अपने पर्सनल चीजों को नहीं उसमें इन्वॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक और बात को समझना है कि जैसे एसेट है, तो एसेट में क्या है कि हमारे पास मेरा जो स्कूल बैग है वो भी मेरी एसेट है, जो मेरी बुक्स हैं वो भी एसेट है, तो एसेट्स तो हैं, ठीक है, बट स्कूल में या आप एग्जाम्स में जो आंसर्स दोगे, दैट यू हैव टू आंसर फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। किसी बिजनेस की क्या एसेट्स हैं वो हमें पता, तो अपने लिए तो वो एसेट्स होती हैं, ठीक है, पर हमें जब भी एग्जांपल्स देने तो घर के एग्जांपल्स ना देके क्या किसके एग्जांपल्स दें हम, क्योंकि बिजनेस, क्योंकि अकाउंट्स तो हमें बिजनेस में मेंटेन करने जाना है। बताइए। चलें हम आगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, बताइए किस में रखेंगे आप, रियल में, पर्सनल में या नॉमिनल में, कौन से अब मेरे को लगता है सबको आ गया ये, तो हम आगे चलेंगे। ये सबको आ गया कि कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं पूछते सर। हाँ बोलिए सर, डबल एंट्री पूछनी थी। हाँ बोलो सर, डबल एंट्री। देखो, डबल एंट्री सिस्टम हमने अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? एक मेथड है जिससे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हम डबल एंट्री का ही काम करना सीख रहे हैं। डबल एंट्री में क्या होता है बेटा कि सब जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे वो 2 जगह रिकॉर्ड मेंटेन, वो डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। एक पार्ट उसमें से लेफ्ट में रिकॉर्ड होगा, एक पार्ट हम राइट में रिकॉर्ड करेंगे। हम लेफ्ट राइट वर्ड नहीं यूज करते हैं, हम यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट वर्ड यूज करते हैं। हम अपनी लैंग्वेज में कहेंगे जी कुछ को हम डेबिट में लिखेंगे और कुछ दूसरे पार्ट को हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो उसी के लिए कि किसको हमने डेबिट लिखना है, किसको हमने क्रेडिट लिखना है, हम यही सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी से ही पता चलेगा कि अब हम किसको डेबिट में लिखेंगे, किसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये उसका ही एक स्टेप है जो आपने सीखा। तो आपको ये बात पता चल गई ना, रियल, पर्सनल और नॉमिनल की बात? यस सर। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब डबल एंट्री पे ही आ रहे हैं हम आगे। तो मैं आपके साथ एक शेयर और कर रहा हूँ स्क्रीन, ठीक है। तो हम लोग आज ट्रेडिशनल अप्रोच से समझेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स हैं जिनको हम कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। ये किसमें है? ये ट्रेडिशनल सिस्टम में है। हम आज ट्रेडिशनल सिस्टम को ही पढ़ें। सबसे पहले रियल है, और रियल का रूल देखिए। रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जिसका मतलब बड़ा ही सिंपल सा है कि अगर भाई कुछ भी रियल की चीज हो, अगर वो बिजनेस में आ रही है तो डेबिट में लिख देना, और अगर बिजनेस से जा रही है तो उसको क्रेडिट लिख देना। ये हमारा रूल कहता है रियल का, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी रियल का आए उसको डेबिट साइड लिखो, और जो भी रियल की चीज जाए उसको आप क्रेडिट लिख दो। तो हम एग्जांपल लेते हैं यार, चलो। हमने एक लैपटॉप खरीदा, तो लैपटॉप तो रियल में है, तो बताइए लैपटॉप कम्स इन और गोज आउट? कम्स इन।
कम्स इन। अब देखिए लैपटॉप का कम्स comes इन है, in। लैपटॉप आपके पास आ रहा है, तो इसका मतलब लैपटॉप को कहाँ लिखना है आपने? डेबिट। डेबिट। ठीक है जी। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। कैश पेड टू रामलाल। कैश हमने रामलाल को दिया, तो कैश तो रियल में, बताइए कैश कम्स इन या गोज आउट? गोज आउट। कैश गोज आउट है, इसलिए कैश को क्रेडिट लिखना होगा। कुल मिला के इतनी सी बात है कि कुछ भी रियल की कोई भी एसेट जब आती है तो डेबिट में लिखनी है, और जाती है तो क्रेडिट में लिख देनी है। क्रेडिट। आना और जाना बस इतना सा देखना है, पर ये पता होना चाहिए कि वो रियल की चीज हो। और रियल की चीजों के साथ दो ही बातें हो सकती हैं, एसेट्स के साथ या प्रॉपर्टीज के साथ दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो आएगी या वो जाएगी। जब आ रही है डेबिट लिख दो, जा रही है क्रेडिट लिख दो। ठीक है। अब और आगे हम बात करते हैं। सिद्धार्थ ने मर्सिडीज खरीदी, तो सिद्धार्थ के पास बताइए मर्सिडीज आई कि गई? आई। कम्स इन, तो कम्स इन पे क्या करना होता है? डेबिट। डेबिट। इसका मतलब सिद्धार्थ अपने बुक्स में जब रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होंगे मर्सिडीज कार को कहाँ लिखेंगे? डेबिट। डेबिट। ठीक है। मुश्किल तो नहीं लग रही ना कोई बात? नहीं सर। कोई मुश्किल नहीं लग रही है। चलें हम आगे बात करें। अच्छा, यस सर। देव से मैं बात करता हूँ। देव ने एक बाइक खरीदी, तो कम्स इन या गोज आउट? सर कम्स इन। डेबिट। कहाँ पे लिखोगे आप? डेबिट। अच्छा, अब इसी का एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। देव ने ये XYZ लिमिटेड से खरीदी, तो XYZ लिमिटेड जो है उसको डेबिट करेगी कि क्रेडिट? सर क्रेडिट, क्योंकि इट गोज आउट वहां से। XYZ लिमिटेड जो हो रही है, क्योंकि वो तो देव को दे रही है, तो देव के पास आ रही है, इसलिए देव जब अपनी बुक्स में हिसाब रखेंगे, रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, तो वो डेबिट करेंगे। वो ये बोलेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, ये आ रही है इसलिए मैं डेबिट करूंगा। पर जो XYZ लिमिटेड जो बेच रही है, उसके पास से तो जा रही है ना बाइक, तो वो क्या करेगा? उसको क्रेडिट करेगा। क्रेडिट। क्यों करेगा क्रेडिट? क्योंकि वो लिखेगा भाई क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अरे बड़ी सिंपल सी अकाउंट से, मुश्किल होती ही नहीं थी पढ़ाई। आगे चलें, आगे वाली बात करें हम। तो इसके बाद है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जिसका मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन किसी चीज का रिसीवर है तो उसको आप डेबिट लिख दीजिए, और अगर वो पर्सन किसी चीज का गिवर है तो उसको आप क्रेडिट लिख दीजिए। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। श्लोक, हमने मान लीजिए कि आमिर खान को 5000 रुपीज दिए, तो आमिर खान एक पर्सन है। आमिर खान इज रिसीवर ऑफ कैश और गिवर ऑफ कैश? रिसीवर है, तो आमिर खान को क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। डेबिट। ठीक है। अच्छा, अब मैं एग्जांपल लेता हूं एक और। कैश रिसीव फ्रॉम हर्षित 50 लाख रुपीज। मुझे हर्षित से 50 लाख रुपीज मिले, तो हर्षित से मुझे पैसे मिले, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है। ठीक है सर डेबिट। मेरे लिए हर्षित रिसीवर है कि गिवर है? मेरे लिए क्या है? मेरे को उन्होंने पैसे दिए तो इस गिवर नहीं, वो मुझे हर्षित पैसे दे रहे हैं, तो सर गिवर। हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है। गिवर। हाँ, हर्षित इज गिवर। तो हर्षित गिवर है, तो क्या करना होगा? क्रेडिट क्रेडिट। अब देखिए,
एक बात और याद रखिएगा, कॉमर्स के हैं हम लोग, बिजनेस के हैं, जब भी किसी को पैसे देने हैं ना तो छोटा अमाउंट देने की बात करनी है। हमें मैंने बोला था देने हैं पैसे तो मैंने बोला 5000, लेने हैं तो मैंने बोला 50 लाख, देने ज्यादा होते हैं, देने कम। ठीक है भाई। श्लोक माय डियर फ्रेंड, चलें आगे बेटा। यस सर। तो रियल के बाद पर्सनल भी हो गया, नॉमिनल भी हो गया, और अब हम आते हैं, पर्सनल हो गया, नॉमिनल। अब नॉमिनल का बड़ा ही सिंपल सा रूल है। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जिसका मतलब क्या है कि डेबिट में सारे नुकसान, खर्चे, वो सब डेबिट लिखे जाएंगे, और क्रेडिट में क्या लिखे जाएंगे? सारे फायदे। कोई नुकसान हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है, कोई एक्सपेंस हो रहा है, डेबिट लिख दीजिए। कोई फायदा हो रहा है, इनकम हो रही है, क्रेडिट लिख दीजिए। अगर आपने ये समझ लिया कि 3 कैटेगरी होती हैं और उन 3 कैटेगरी के ये रूल्स 6 लाइन के समझ लिए, तो हम अगली क्लास से न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया। अगली क्लास से सीधा हम सम्स शुरू करें। अब मैं एग्जांपल लेता हूं। हमें बैंक ने इंटरेस्ट दी, तो शुभी बताइए डेबिट लिखेंगे कि क्रेडिट? हमें बैंक से इंटरेस्ट मिली, क्रेडिट क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें बैंक से इंटरेस्ट मिल रही है। बैंक से इंटरेस्ट मिलना इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट होगी। ओके। हमने मोबाइल में चार्जिंग कराई 200 रुपीज की, टॉक वैल्यू डलवाई, एक्सपेंस हो गया, कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट। 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 सर डेबिट। डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है। यस। तो आज की क्लास में हमने इतनी सी बात पढ़ी कि भाई डबल एंट्री सिस्टम में सब चीजें जो भी होंगी वो डुअल इफेक्ट के साथ चलती हैं। एक पार्ट डेबिट जाएगा, एक पार्ट क्रेडिट जाएगा। अगली क्लास में हम इसको मैथमेटिकली, न्यूमेरिकली लेके चलेंगे, कैसे डेबिट और कैसे क्रेडिट में लिखना है। ठीक है। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें अकाउंट्स की जितनी भी चीजें होती हैं वो 3 कैटेगरी में होती हैं, रियल में, पर्सनल में और नॉमिनल में। तो रियल में सारी एसेट्स आती हैं, पर्सनल में लोग आते हैं, और पर्सन में कैटेगरी तो है, इनफैक्ट में 3 है जो थर्ड डिस्कशन करना है अपने आगे चल। तो पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन आते हैं। नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड अकाउंट्स आते हैं। और फिर हमने अभी अभी पढ़ा कि किसको हम डेबिट लिखेंगे और किसको हम क्रेडिट लिखेंगे। चले हम सर। जी बोलिए प्लीज। सर बैंक किस में आएगा? बैंक इज ए पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। बैंक जो होता है वो पर्सन होता है, वो आर्टिफिशियल पर्सन। देखो किसी भी कंपनी का नाम, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम, किसी शॉप का नाम, किसी बिजनेस हाउस का नाम, ये सब पर्सन है। हम इसको आदमी मानते हैं। जैसे रिलायंस लिमिटेड है, उनसे हमने पैसे लेने हैं तो उसको हम एक आदमी मानेंगे, एक पर्सन मानेंगे। कैसा पर्सन? सपोज किया हुआ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। तो बैंक इज ए पर्सन। जी बताइए। बैंक बैलेंस एसेट होगा तो वो रियल अकाउंट होगा ना? बिल्कुल सही है। बैंक बैलेंस जो होगा वो एसेट डिनोट, वो एसेट है। और अगर किसी हम बैंक का नाम लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो वो तो एक इंस्टीट्यूशन है, वो आर्टिफिशियल पर्सन होगा। अब बैंक वर्ड कई चीजों के साथ एसोसिएट होके आएगा। बैंक लोन है, बैंक चार्जेस हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अगर बैंक चार्जेस की बात करेंगे तो इट विल बी एन एक्सपेंस। अगर हम बैंक के नाम की बात करेंगे तो इट विल बी ए पर्सन, और अगर हम बैंक बैलेंस की बात करेंगे तो इट विल बी ए रियल अकाउंट। ठीक है। क्वेश्चंस पूछिए। हम फेस टू फेस तो नहीं इस समय, अनफॉर्चुनेटली। फेस टू फेस होते तो मुझे भी पता चलता कि किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है। अभी तो आप सब ने अपने फोटोज भी बंद करी हुई हैं, वीडियोस बंद करी हुई। अच्छा एक सीधी सी बात है, आप बताओ कि कौन सी जगह पे डाउट हो रहा है, मुझे फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत।
और आज किसी ने पढ़ा तो नहीं, पढ़ना नहीं है, जस्ट इन्वॉल्व योरसेल्फ। अगर किसी चीज को बर्डन लेके पढ़ रहे हैं या तो छोड़ दीजिए, आदत बदल दीजिए। क्या जनरल वे में पढ़ना है, चीजें सारी आपके इर्द गिर्द की। सो लेट अस रिकैप। सर जी बोलिए। चीज पूछनी। हाँ जी पूछिए सर वो डेबिट चीज। में लॉसेस है सर, हाँ, हाँ। नॉमिनल में डेबिट का बता दीजिए। नॉमिनल में डेबिट बेटा, का नॉमिनल में सारी वो चीजें आती हैं जिसमें फायदे नुकसान की बात हो, खर्चों की बात हो। तो इसके अंदर 4 ही चीजें आती हैं। देखो लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम्स और गेन्स। तो देखिए जब भी कोई लॉस हो जाएगा, कोई एक्सपेंस हो जाएगा तो वो डेबिट लिखा जाएगा। जैसे हमारा स्टॉक जल गया तो वो लॉस हो गया, वो डेबिट में लिखा जाएगा। हमने अपने वर्कर्स को सैलरी दी, सर खर्चा हो गया, डेबिट लिखा जाएगा। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? सर लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एक ही होता है क्या? देखो Losses लॉसेस और and एक्सपेंसेस में expenses फर्क एक ही है, होते बहुत हैं, बड़ा अलग अलग फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। देखो हमारे यहाँ लोग कोई काम कर रहे हैं तब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, वो एक्सपेंस है। लॉस में तो बिना कुछ किए हुआ आग लग गई, चोरी चला गया, ऐसे ही हमारा नुकसान हो गया, ये नुकसान है। और एक्सपेंस में क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ फायदा मिला होता है। हमने अगर किसी को सैलरी दी तो उसने हमारे यहाँ काम किया, हमने अगर बिजली का बिल दिया तो उन्होंने हमें इलेक्ट्रिसिटी दी, हमने इंटरनेट का बिल दिया तो इंटरनेट को हमने यूज किया। तो एक्सपेंसेस तब होते हैं जब हमें उसकी कुछ यूटिलिटी मिल रही होती है, कुछ उसके बदले में मिल रहा होता है। लॉसेस में हमें कुछ भी मिल नहीं रहा होता, हमारे सीधा सीधा नुकसान हो जाता है।